इंटरनेशनल मीडिया पे आपने देखा, आपने व्हाइट हाउस में देखा, ट्रंप आज जहां खड़े होते हैं वो यही बात करते हैं कि इस 7 से 8 जहाज गिराए और ब्यूटीफुल और न्यूली बॉर्न जो थे और बड़े लेविश किस्म के जहाज थे। आपने देखा कि वो तो जैसे इरिटेट करते हैं इस तरह ट्रंप साहब करते हैं, मगर ट्रंप साहब को अब ये बताना भी मेरा ख्याल है जरूरी है सर कि ये जहाज जो है वो खुद गिरा है, ये हमने नहीं गिराया, ये इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है और आप पे इल्जाम आ रहा है इस पर। देखिए, आप अगर औरों को आप छोड़ भी देना, आप इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड देख लें। इनके पास मतलब पिछले 40 साल के रिकॉर्ड में इनके 400 मेजर एक्सीडेंट हुए, जो बहुत बड़ा एक किस्म की प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस कह लें या जो भी कह लें वो है। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान ने कभी इस चीज का कभी ना मजाक उड़ाया, ना कभी इसको नॉन सीरियस एटीट्यूड देखा। नहीं, मजाक उड़ाने की तो कोई भी बात नहीं है डेफिनेटली, मगर यह है कि हमें अफसोस होता है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस जीरो है और आप हर पहलगाम वाकया देख लें, कोई भी वाकया देख लें, हर इल्जाम पाकिस्तान पे, हर इल्जाम जो है ISI पे ये डाल देते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। और 7 मिनट में इतने बड़े इवेंट्स की, बड़े प्रॉब्लम्स का जो है वो मुद्दा सारा पाकिस्तान पे डाल देते हैं जी 7 मिनट में इन्वेस्टिगेशन होगी है, पाकिस्तान ने की है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इंडिया वो बदकिस्मत मुल्क है जो अपने कामयाबी पे खुश होने के बजाय पाकिस्तान की हर छोटी सी नाकामी या मुबैना तौर पे इनके तौर पे ख्याल में जो नाकामी होती है जी, उससे बड़ी खुशियां मनाता है, डंडोरा पीटता है, छोटी जहनीत की आकर्ष करता है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इनके छोटे दिमाग के लोग बड़े बड़े दफ्तरों में आगे बैठ गए, तो इसलिए हर चीज को इतनी तंग नजरी से पाकिस्तान स्पेसिफिक जी आबिद रौस साहब हमें ब्रिगेडियर आसिफ अरून साहब ने भी ज्वाइन किया है, मगर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये दुबई एयर शो में 115 कंट्रीज थी और आपने देखा कि ये तो वहां पे अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने के लिए जाते हैं, उसका रेट लगाने के लिए, उसकी मार्केट बनाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे ये वाकया पेश आया, तो इसका क्या क्या नुकसानात होंगे? क्या इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जा सकता है? अब देखिए, जो मशीन ट्रायल के दौरान या डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान फेल हो जाए जी, वो छोटा खरीदार कभी भी नहीं खरीदेगा, बड़ों के पास अपने जहाज हैं जी। ये छोटे जो मुल्क आते हैं, जैसे मैंने अफ्रीका की मिसाल दी, एशिया में बेशुमार मुल्क है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और एक दौर में पाकिस्तान होता था जब हमारे पास चॉइस कम होती थी जी। तो हम एक जहाज को डेमोन्स्ट्रेशन में देख रहे हैं, उसकी सलाहियत का आप एक इंप्रेशन लेके आते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि भाई ये जहाज ले लेना चाहिए, वो सारा जीरो हो गया है। जीरो क्या बल्कि नेगेटिव में चला गया है जी। इसलिए इंडिया को अपनी रेपुटेशन ठीक करने में कई साल अब लगेंगे। बिल्कुल सही। कई इसमें जो है ना इनको दफा साबित करना पड़ेगा कि इनका प्रोडक्ट ठीक है जी। रौसब, ये दुबई एयर शो को भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने दागदार कर दिया। ये पहला वाकया मेरा ख्याल है वहां पे पेश आया है जी, ये पहला वाकया पेश आया है जी। ये बहुत बड़ी एक नाकामी है भारत के लिए। अब रौसब, हमें ब्रिगेडियर आसिफ अरून साहब